नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। दिल्ली सीमा पर कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन को पूरा 1 महीना हो चुका है। पंजाब से शुरू हुआ यह आंदोलन देश के कई राज्यों में फैलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। सड़कों पर किसान बढ़ते गए तो आंदोलन में शामिल किसानों की जान भी जाती रही है और इसकी गूंज विदेशों तक पहुंच गई है। 1 महीने में किसान संगठनों के नेताओं की 22 बार बैठक हुई और उनमें नेशनल हाईवे जाम से लेकर अनशन तक की रणनीति बनाई गई। इस बीच सरकार ने 6 बार प्रस्ताव भी दिए, जिनमें से 3 बार बातचीत के लिए किसान गए। उसके बावजूद गतिरोध कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है और किसान केवल एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून रद्द किए जाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के बहाने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला किया है। शनिवार को किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो कैप्शन में लिखा है, मिट्टी का कण-कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कृषि कानून के मसले पर भी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। असा निकले आ छड़ सारी फिकरा गांदे आए जालिम वापस जाओ 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 मिट्टी दे कण कण विचों है आंदी ऐही गूंज ऐ जालिम वापस जाओ। पहले भी कभी रोटियां इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने दिल्ली सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच खुद को गोली मारकर शहीद होने वाले संत बाबा राम सिंह को सिंगड़ा गांव स्थित गुरुद्वारा में श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। बता दें कि संत राम सिंह ने बीते दिनों किसान आंदोलन के दौरान किसानों के मौजूदा हालात से दुखी होकर सिंगू बॉर्डर पर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद इनेलो नेता घरौंडा टोल टैक्स पर किसानों के साथ धरने पर बैठे। घरौंडा टोल टैक्स पर आंदोलन कर रहे किसानों को संबोधित करते हुए इनेलो नेता ने कहा कि वो अपनी खेती खुद करते हैं, इसलिए आज यहां एक किसान की हैसियत से केंद्र द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर किसान आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम राजनीति से हटकर किसानों के साथ हैं और इनेलो के हजारों कार्यकर्ता पहले दिन से ही इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, जो दिन रात विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस भीषण ठंड में धरने पर डटे हुए हैं। कोरोना काल में रेलवे की अर्थव्यवस्था भले ही धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है, लेकिन राजस्व के नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। अंबाला रेल मंडल की बात करें तो सालाना 3 करोड़ 48 लाख रुपए महज बेटिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माने के रूप में वसूल किया जाता था, जबकि देश भर में ये आंकड़ा करीब 562 करोड़ रुपए का है। लेकिन इस बार ये खाता खाली है। स्पेशल ट्रेनें पटरी पर होने के कारण घर बैठे टिकट चेकिंग स्टाफ को भी वेतन देना पड़ा। खरखोदा रोहतक मार्ग पर न्यायालय के आदेश पर गठित टीम की अगुवाई में करीब 8064 पेटी प्लास्टिक की बोतलों में रखी शराब को नष्ट करवाया गया। उक्त कार्रवाई बुलडोजर और जेसीबी से की गई। जेसीबी से पहले शराब की बोतलों को नगर पालिका के मैदान में फैलाया गया, जिसके बाद शराब की पेटियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान डीएसपी डॉक्टर रविंद्र, एक्साइज इंस्पेक्टर अशोक मलिक और थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह मौजूद रहे। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि अभी 8064 शराब की प्लास्टिक की पेटियों को रोहतक मार्ग पर नष्ट किया गया है, जबकि जो पेटियां मंडी टू बाईपास चौक पर गोदाम में रखी हुई थी
और जो शीशे की बोतलों में शराब रखी हुई है उनको वहां पर अलग से नष्ट करने की कार्रवाई जारी है। कुल मिलाकर जो शराब नष्ट की जानी है वो करीब 33,500 पेटियां हैं, जिनको नष्ट करने की कार्रवाई पिछले कई दिनों से चली हुई है। उन्होंने बताया कि शीशे की बोतलों को खाली किया जा रहा है और बोतलों को अलग से रखा जा रहा है। ये कार्रवाई निरंतर जारी है और इस तरीके से जो शराब की पेटियां प्लास्टिक की बोतलों में रखी हुई है उन्हें रोहतक मार्ग पर नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। यमुनानगर थाना फरकपुर एरिया की तारापुर कॉलोनी में रहने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में आग लगने से मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों ने जब कमरे से धुआं निकलते देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे को खोला तो गौरव का शव कमरे में पड़ा था और कमरे में पड़ा सामान भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सीन ऑफ क्राइम यूनिट टीम को बुलाकर जांच शुरू की। मौके पर आई पुलिस टीम ने बताया कि मामले की जांच जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक गौरव आहूजा के पिता पवन कुमार ने बताया कि उनका बेटा यहां किराए के मकान में अकेला रहता था, वो ऑटो चलाता था। गौरव आहूजा की 7 साल पहले शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद दंपत्ति के बीच विवाद रहने लगा। करीब 2 साल पहले पत्नी गौरव को छोड़कर चली गई थी। वहीं जांच अधिकारी एसआई प्रमोद वालिया ने यह बताया कि जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाम का लड़का है, अभी अकेला मकान में रहता था और उसके आग लग गई है और मौके पे देखा है जो अकेले कमरे में रहता था और बेड वगैरह सारा वो जल चुका है। ठीक है, सीन ऑफ क्राइम टीम हमने मौके पे बुला ली और हमारे जो ऑफिसर हैं वो भी आ रहे हैं। आगे इसकी जांच में जो भी पाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के यमुनानगर में एक नेपाली महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। महिला नेपाल मूल की है जो यहां एक किसान के खेत में काम कर रहे पति के साथ रही थी। आरोप है कि गुरुवार देर रात 5 लोगों ने अचानक आकर परिवार को बंधक बना लिया। महिला के पति को मार पीट कर रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद 4 ने बारी बारी से महिला के साथ दरिंदगी की। 5वें की कोशिश के दौरान उसने चाकू उठा लिया तो इसके बाद आरोपी उसे छोड़कर भाग गए। शुक्रवार को इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नेपाल मूल का एक व्यक्ति पिछले 14 साल से गांव बलाचौर में एक किसान के पास नौकरी कर रहा है। वो अपने परिवार के साथ किसान के खेत में ही रहता है। उसकी पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि गुरुवार रात को वो सोए हुए थे तो अचानक 5 लोग आए जिन्होंने उसके पति को बंधक बना लिया। इसके बाद उसे भी पकड़ लिया और उसके साथ बारी बारी 4 ने गलत काम किया। जब 5वां हरकत करने लगा तो उसने उसे धक्का देकर महिला ने चाकू उठा लिया। इसके बाद 5 बदमाश वहां से भाग गए। उसने अपने पति को खोला और सूचना पुलिस को दी। सर, एक कंप्लेंट मिली थी हमें रेप की, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। पीड़िता के बयान और मेडिकल करा दिए हैं और दोषियों को अभी तक कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। मुकदमे में अभी जांच चल रही है। हरियाणा के हिसार से बुजुर्गों को घर से बाहर निकालने और परेशान करने का 1 महीने के अंदर दूसरा मामला सामने आया है। दूसरा मामला हिसार के 12 क्वार्टर रोड पर स्थित नेताजी कॉलोनी का है, जहां कॉलोनी निवासी 70 वर्षीय कलावती और उनके पति रामविलास को पुत्रवधू और पोतों ने मकान पर कब्जा कर घर से बाहर निकाल दिया है। कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग दंपत्ति को घर के बाहर ही तिरपाल लगाकर समय बिताना पड़ रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति ने इस बारे में डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी को गुरुवार को लिखित शिकायत दी। पीड़िता का आरोप है कि उनके बेटे गिरवर की मौत के बाद उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजा मिला था। यह मुआवजा उनके पुत्रवधू ने हड़प लिया। पीड़ित दंपत्ति का आरोप है कि जनवरी 2018 में उन्होंने आरोपियों को 70,000 रुपए और 30 जुलाई 2019 को 50,000 रुपए ब्याज पर लाकर दिए थे। वो भी नहीं लौटाए तो उन्हें अपने गहने बेचकर रुपए चुकाने पड़े। इसके बाद उन्होंने नवंबर 2019 को तीनों को बेदखल कर दिया और आरोपियों से मकान का कब्जा छुड़वाने के लिए अदालत में केस दायर किया। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें यातनाएं देनी शुरू कर दी। बुजुर्ग दंपत्ति का आरोप है कि अधिक ठंड में अपना मकान होते हुए भी उन्हें घर के बाहर तिरपाल लगाकर रहना पड़ रहा है। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।